एक दिन एक जंगल में एक बिच्छू अपनी लैला को मिलने के लिए नदी के दूसरे पार जाना चाहता था। अगर वो तैरने जाता तो वो डूब जाता, और ना पास में थी कोई पुल, तो बिच्छू करता तो करता क्या। तभी पास में बिच्छू को एक मेंढक दिखा। वो जाके मेंढक से कहता है, मुझे उस पार तक छोड़ दे, मैं तेरा बहुत आभारी रहूंगा। मेंढक ने कहा, मैं क्यों छोड़ू तुम्हें उस पार, तुमने मुझे डस लिया तो। बिच्छू उसे मनवाने के लिए बहुत कोशिश करता है। आखिरकार उसकी लैला बेचैन हो रही थी उस पार। थोड़ी देर के बाद मेंढक मान ही गया। मेंढक ने बिच्छू को अपने पीठ पे बिठाया और नदी पार करने के लिए इस पत्थर से उस पत्थर छलांग मारनी चालू कर दी। आखिरी पत्थर से छलांग मार के जब दोनों नदी के उस पार पहुंच गए तो बिच्छू ने मेंढक को डस दिया। मेंढक बेचारा घायल होकर अपनी आखिरी सांसों में घुट घुट के बिच्छू से कहता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। बिच्छू हंस हंस के मेंढक से कहता है, अरे लॉजिक की मां की आंख, डसना तो मेरी फितरत है। Not a lot of us understand chaos for what it truly is. Chaos for us is noise. A random destructive noise that can be so overbearing that it can actually paralyze you into inaction. Order on the other hand, now that is your ally. पर क्यों? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बिहेवियर में इतनी बड़ी चेंज आती है डिपेंडिंग ऑन वेदर यू परसीव थिंग्स टू बी chaotic और ऑर्डरली? इट्स बिकॉज familiarity. तुम ऑर्डर से फेमिलियर हो। ऑर्डर का इंट्रिंसिक नेचर ही फेमिलियरिटी है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्कीमास का। स्कीमा इज अ मॉडल, आउटलाइन और क्लासिफिकेशन ऑफ थॉट्स इन योर हेड। तुम्हारा दिमाग एक क्लॉजेट के जैसा है। जब तुम्हारे पास नई इंफॉर्मेशन आती है वो तुम्हारे दिमाग के उस कैटेगरी में जाता है वेयर इट बेस्ट फिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एक नया टी शर्ट खरीद लिया तो तुम उसको अपने क्लॉजेट के टी शर्ट वाले सेक्शन में लगाओगे, because that's where it belongs. And that's how you make sense of all the clothes that you own. Schemas are just a way for you to make sense of all your thoughts collectively. Your brain isn't just a scrambled compilation of thoughts and memories, but a pretty effective assortment of it. पर ये important क्यों है? जब चीजें एक ऑर्डर में होती है ना, तुम्हें उस चीज की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से इट मेक्स इट इजी फॉर यू टू मैन्यूवर एनीथिंग यू फुल्ली अंडरस्टैंड। फियर ऑफ द अननोन का तो नाम सुना होगा तुमने, सुना ही होगा बिकॉज इट एग्जिस्ट। जिस चीज से तुम्हारी कोई फेमिलियरिटी है ही नहीं, तुम्हें उसके साथ डील करने में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। केओस कुछ ऐसी चीज है। केओस इतनी रैंडम होती है कि तुम उनके पैटर्न्स ही डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो कोई फेमिलियरिटी नहीं होती तो तुम उसके साथ डील कैसे करोगे, है ना? हिम्मत कैसे आएगी तुम्हें? बट हियर्स वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। इस ही रैंडमनेस के अंदर अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें थोड़े अंडरलाइन पैटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि केओस खुद में एक पैटर्न है। इसकी खुद की फीडबैक लूप्स होती है, एक इनहेरिट रेपिटेशन होता है, एक लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर तुमने रिसेंटली कुत्ते देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि इस फिल्म का बेसिस ही केओस पे होता है। कौन कब किसे मार डालेगा किसी को नहीं पता, पर एक चीज क्लियर है, एक अंडरकरंट जो इस केओस को भी ऑर्डरली बना सकता है, और वो है केओस में पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स। इस फिल्म में बिट्रेयल एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। जब बिच्छू की फितरत ही डसना है तो तुम उस पर भरोसा करके केओस से भाग ही नहीं सकते। तुम्हें कभी मेंढक नहीं बनना है, तो सिर्फ लोगों की नहीं पर चीजों की भी फितरत जानो, क्योंकि वो फितरत जानना तुम्हारे लिए केओस को ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता है। आदमी के हर अच्छी और हर बुरी चीज उसकी फितरत होती है। That's why learning psychology is so beneficial for you in the real world, because you know exactly what humans are bound to do. For example, अगर एक बंदे को बहुत बुरा childhood trauma है, जहाँ पे उसकी माँ बाप एक दूसरे को मारते थे और उसको भी मारते थे, when he grows up, he's more likely to be violent than someone who didn't go through that childhood trauma. और childhood trauma inevitable है, तो सबको अलग अलग इंटेंसिटीज में आती है, पर सबको आती है जरूर। तो तुम खुद में भी जाके देख सकते हो। इनफैक्ट तुम्हें खुद में जाके देखना चाहिए। देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर बाउंड टू डू एंड व्हाट यू वांट। सोच के देखो, ये शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट लगे कॉन्सेप्ट, पर एक बार खुद से पूछो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कभी जिसके बाद तुम्हारा बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो गया। अगर तुम खुद से ऐसे सवाल पूछोगे तो तुम खुद को बेहतर जान सकते हो
और फिर तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा इन सर्च ऑफ समवन टेलिंग यू हाउ टू लिव योर ओन लाइफ। खुद की लाइफ तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। तुम्हारी खुद की फितरत तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो जाओ और खुद को जानो, अपनी दिमाग के केओस को अपना दोस्त बनाओ।